अब चलते हैं विटामिन। विटामिन थर्ड टॉपिक हमने इसका बताया था आपको, विटामिन की तरफ चलते हैं। तो विटामिन में हमें दो चीजें पढ़नी है बस केवल। विटामिन में एक चीज हम पढ़ेंगे कि कमी से होने वाले रोग, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम। तो मैं दोनों टेबल एक साथ बना रहा हूं। एक मैं लिख रहा हूं यहाँ विटामिन, इस टेबल को अच्छे से नोट कर लेंगे भाई। विटामिन, ये कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। और थर्ड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके रासायनिक नाम, कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है। ये टेबल नोट डाउन करेंगे। विटामिन में बता रहा हूं आपने कौन कौन से पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा पढ़ेंगे ई, और छठवां पढ़ेंगे के। ये 6 टाइप के विटामिन आपने स्टडी करने हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ए की कमी से होता है भाई रतौंधी, क्या होता है? रतौंधी। बी की कमी से होता है भाई बेरी बेरी, बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। सी की कमी से क्या होता है भाई? स्कर्वी, क्या होता है? स्कर्वी। डी की कमी से क्या होता है भाई? सूखा रोग, सूखा रोग का मतलब स्किन आपकी बर्न्ड सी हो जाती है भाई, ठीक है। ई की कमी से हो जाता है भाई प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है, प्रजनन क्षमता कमजोर, प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। और के की कमी से हो जाता है आपका एनीमिया, क्या हो जाता है? एनीमिया, जिसे हम बोल देते हैं रक्ताल्पता, रक्ताल्पता। और इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे सूखा रोग में इसमें रिकेट्स भी हो जाता है। रिकेट्स का मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं आपकी, क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मेन मैं बता रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक तो ये है, लेकिन आपने सारे लर्न करने हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 शुरू के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सारे लर्न कर लोगे, कोई दिक्कत तो आने की नहीं। अब बात करते हैं हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, क्या होता है? रेटिनोल। ध्यान रखना रेटिना से, रेटिना कहाँ होता है भाई? आंख में। और आंख का ही रोग है रतुंधी। रतुंधी का मतलब हो जब आपको कम प्रकाश में, प्रकाश में न चमकना, एक तरीके से ये कहें कि कम प्रकाश में आपको ना के बराबर दिखाई देना। बी होता है बेरी बेरी, और बेरी बेरी से आपका नाम है विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, क्या नाम है भाई? थायामीन है। सी से आपका होता है भाई कैल्सीफेरोल, क्या होता है आपका? सॉरी, सी से आपका होता है हमारे पास एस्कॉर्बिक अम्ल। सी से आता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ये, क्या होता है ये? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, एस्कॉर्बिक अम्ल। सी आपका किस में होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। मैंने बताया विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से आपका क्या होता है? बेरी बेरी होता है। सी से आपका क्या होता है? स्कर्वी। डी से आपका होता है सूखा रोग, सूखा रोग का मतलब रिकेट्स होता है, रिकेट्स। ई से आपकी प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। के से आपका एनीमिया या रक्ताल्पता होता है। ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। बी का रासायनिक नाम आपका थायामीन होता है, और सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। डी का कैल्सीफेरोल होता है, डी का कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ये कैल्सी है, कैल्सीफेरोल होता है। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल? विटामिन डी का है भाई। और ई का है टोकाफेरोल, टोकाफेरोल, टोकाफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भाई? टोकाफेरोल। और के का है फिलोक्विनोन, क्या नाम है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है। इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ध्यान से देख लेना। नोट डाउन करो इसे, नोट डाउन करिए इसे। इसके बाद हम चलते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी और पढ़ानी है मुझे भाई, बस केवल एक केमिकल प्रॉपर्टी और पढ़ा देता हूं, ग्लूकोज की। ग्लूकोज की एक केमिकल प्रॉपर्टी छूट गई है आपकी। रासायनिक गुण एक ध्यान से देखना, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया,
ग्लूको ऐसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या होता है जब ग्लूकोज सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करता है। ग्लूकोज सेमी कार्बेजाइड, ग्लूकोज सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करता है, ग्लूकोज सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है? सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करता है। आसान समीकरण है भाई, ध्यान से देख लीजिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना दो, सबसे पहला काम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने का। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये है CHO, CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड पे आपका CH2OH। सेमी कार्बेजाइड के लिए ध्यान रखेंगे भाई, प्राथमिक एमीन का समूह लगा दो NH2, द्वितीयक एमीन का लगा दो NH और फिर लगा दो CO और फिर लगा दो NH2। ठीक है, NH2 NH और CO NH2 इस तरीके से लगा देंगे आप। इसका क्या नाम होता है हमारे पास? सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। और सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनेगा। सेमी कार्बेजोन बनाने का क्या तरीका है भाई? यहां से H2 ले लो और यहां से O ले लो, H2O को बाहर कर दो, यानी कि जल तो गया बाहर। अब ये सारा का सारा हिस्सा उठ के वहां चला गया CH पे, यानी कि लिख देंगे CH और CH के साथ N, सिंगल बॉन्ड पे N, या डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ, डबल बॉन्ड N, और नीचे की स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी, CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड पे CH2OH और N पे सिंगल बॉन्ड पे कौन? NH और सिंगल बॉन्ड पे CO और सिंगल बॉन्ड पे NH2। इस कंपाउंड का नाम सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। क्या नाम है इसका? सेमी कार्बेजोन। क्या नाम है इसका? सेमी कार्बेजोन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज से सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? सेमी कार्बेजोन बनेगा। तो भाई पहला जो चैप्टर था जो मैंने पढ़ाया आपको जैवाणु, उसमें मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, उसमें मैंने आपको बताया ग्लूकोज की 6 से 7 रासायनिक गुण, उसमें मैंने आपको बताया विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लो और इस चैप्टर का काम खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक इसमें आपने क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है आपने प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना पढ़ लीजिए बस। और प्रोटीन की संरचना भी पेपर में आती है, बस वही वे टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रोटीन की संरचना। अब प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन को सबसे पहले देखो कि प्रोटीन आखिर होता क्या है। प्रोटीन जो है वो बनता है एमिनो अम्लों से। किससे बने भाई? एमिनो अम्लों से मिलके बने। किससे बने? एमिनो अम्लों से। और एमीन का मतलब क्या हुआ भाई? NH2, और अम्लों का मतलब हुआ भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। यानी कि जब NH2 और COH दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तब बनेगा एमिनो अम्ल। क्या बनेगा? एमिनो अम्ल। और जब एमिनो अम्ल जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी क्या? प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी? एमिनो अम्ल से। और एमीन और अम्ल ये दोनों आपस में जुड़े किसकी सहायता से? पेप्टाइड बंध की सहायता से। कौन सा बंध है भाई? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से आपस में दोनों जुड़े और क्या बना दिया? प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझो अब कैसे बन रही भाई। मान ले रहे हैं कि एक एमीन है यो और एक है यो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोनों आपस में जुड़े तो क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। यानी कि यो बन गया पेप्टाइड बंध। क्या बन गया? पेप्टाइड बंध। मान ले रहे हैं अब थारे 2 एमीन जुड़ गए और 2 ही अम्ल जुड़ गए, तो दोनों आपस में जुड़ गए तो बन गया डाई पेप्टाइड बंध। क्या बन गया? डाई पेप्टाइड बंध बन गया। डाई का मतलब 2। अब मान ले रहे हैं आपके 3 एमीन जुड़ गए और 3 ही अम्ल जुड़ गए, तो डाई की जगह क्या आ जाएगा? ट्राई आ जाएगा भाई। ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ट्राई पेप्टाइड बंध बन गया। क्या बन गया? ट्राई पेप्टाइड बंध। और जब 3 से ज्यादा पेप्टाइड बंध आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि 3 से ज्यादा एमिनो अम्ल जुड़ जाएंगे आपस में, 3 से ज्यादा, तो बन जाएगा क्या?
पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो भाई कौन बन जाएगी? प्रोटीन। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लेना अच्छे से। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। एमिनो का मतलब होता है NH2 और अम्लों का मतलब होता है COOH। तो ये दोनों आपस में जुड़े और जिसकी सहायता से जुड़े उसका नाम क्या है? पेप्टाइड बंध। अब एक एमीन और एक अम्ल दोनों आपस में जुड़े तो बना क्या? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। तो जब दो एमीन और दो अम्ल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड बंध। जब 3 अम्ल और 3 ही एमीन आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा ट्राइपेप्टाइड बंध। जब 3 से ज्यादा एमीन और 3 से ज्यादा अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड बंध। और जब पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाएगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी? प्रोटीन की। अब मैं स्ट्रक्चर बना कर दिखा रहा, लैंग्वेज अपने आप लिख लेंगे, मैंने तुम्हें समझा दी। ठीक है, इसे नोट कर लो, लैंग्वेज अपने आप बना लेना स्किप कर करके वीडियो को। ठीक है, ध्यान से देखिए अब कैसे बनावेंगे भाई। अब एक साइड लिख देता हूं NH2, मैंने यहां NH2 लिख दिया सिंगल बॉन्ड, यहां मैंने CH लिख दिया और यहां कोई भी R लिख दिया। R का मतलब रेडिकल है, कोई भी CH3 है, C2H5 है, कुछ भी मान लीजिए। और यहां मैंने लिख दिया COOH प्लस, इसे ऐसे और ऐसे लगा दिया और मैंने यहां N लिख दिया। क्या लिख दिया? N लिख दिया। अब इसे भी मैंने ऐसे लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने NH2 और यहां लिख दिया CH और यहां लिख दिया R और यहां लिख दिया COOH और यहां भी N लगा दिया, एरो लगा दिया भाई। तो अब क्या करना मुझे? यहां से मैं OH निकाल रहा हूं, यहां से मैंने क्या निकाल दिया? OH। या एक काम करते हैं, यहां से मैं केवल निकालता हूं, यहां से मैं निकालता हूं केवल, यहां मैंने OH लिख दिया तो यहां से मैंने निकाल दिया H2 और इसे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, इसे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया CO, इसे कुछ ऐसे लिख दिया COO और H, COO और H। तो यहां से H2 निकाल दिया और यहां से O निकाल दिया, तो मैंने क्या निकाल दिया? H2O को निकाल दिया। क्या निकाल दिया? H2O को। या मैं इसकी दोबारा से स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, यहां से आगे की मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये दोबारा बता रहा हूं, यहां देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहां ये ऐसे बनाई, CH लिख दिया, यहां लिख दिया COO और H, इसे ऐसे बंद कर दिया। प्लस में मैंने यहां क्या लिखा भाई? यहां लिख दिया मैंने NH2 और NH2 को मैंने अब के इस बार लिख दिया ऐसे NH2, यहां लिख दिया CH, यहां लिख दिया हमने R, यहां मैंने क्या लिख दिया? R लिख दिया भाई, R लिख दिया, यहां क्या लिख दिया? R लिख दिया, यहां लिख दिया R और यहां लिख दिया COO और H और इसे भी ब्रैकेट बना के ऐसे यहां लिख दिया N। ठीक है, तो अब मुझे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल के बाहर डालना है। एक हाइड्रोजन यहां से गई, डिफरेंट काइंड के पेन से लेता हूं, देखिए हाइड्रोजन यहां से गई, यहां से OH गया, दोनों आपस में जुड़ गए तो यहां क्या बन गया? H2O, ब्रैकेट बना के N यहां लिख दो। यो बच गया हमारा, इसे ऐसा का ऐसे लिखो H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड पे CO है, CO को भाई मैं ऐसे भी तो लिख सकूं CO। अब यहां सिंगल बॉन्ड पे कौन आ गया? N, सिंगल बॉन्ड पे कौन आ गया? H और सिंगल बॉन्ड पे CH, CH के नीचे R और उधर बच रहा COOH, ब्रैकेट क्लोज कर दो N और इस स्ट्रक्चर को नाम दे दो प्रोटीन। क्या नाम दे दो? प्रोटीन का नाम दे दो भाई। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, नोट कर लो अच्छे से, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो ये चैप्टर जैवाणु 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो गए। जितना पढ़ाया बस केवल इतना याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगी। 100% 7 से 8 नंबर इसमें आएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के लिए, केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल का मैं नाम बता रहा हूं, सब बच्चे इसे सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास लिंक भेज देंगे।
चैनल का नाम है JP क्लासेस। JP क्लासेस, क्या नाम है? JP क्लासेस, ये चैनल का नाम है। सब अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। कमेंट बॉक्स में यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे, बता देंगे कोई दिक्कत हो। और केमिस्ट्री की मैंने आपको बताया है, केमिस्ट्री का एग्जाम आपका 4 मार्च का है। 4 मार्च का है। 4 मार्च से पहले पहले आप 2 से 3 दिनों में ही सारी 8 से 10 वीडियो में अपलोड कर दूंगा इस पे। इस चैनल पे आपको 8 से 10 वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जो केमिस्ट्री में आपके 70 में से कम 60 to 65%, यानी कि 60 से 65 नंबर आपके 100 के 100% इन 8 से 10 वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आने रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं यूपी बोर्ड में। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे ही, बस केवल इससे अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 8 से 10 वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, केवल 8 से 10 वीडियो जो मैं बना के आपके पास इस चैनल पे भेजूंगा। चैनल का नाम है JP, आपका अपना चैनल है। ज्यादा से ज्यादा को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पुनीत आइए भाई। देखिए मैंने स्टॉप तो कर दी थी, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए होगी स्टॉप।